अब सियासी खबरों का रुख करते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मेयर विक्रम आहाके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम हाउस में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मेयर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बहुत गड़बड़ की है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ अब एक्सपोज हो चुके हैं, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो रीति नीतियाँ चल रही है, देश को जोड़ने के लिए एक तरीके से विश्व गुरु बनने के लिए भारत अग्रसर हो रहा है। और सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के साथ जो गरीब जन कल्याण की योजनाएं चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे प्रभावित होकर आज हमने मोदी जी के परिवार में अपना आगमन किया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। और इसी बीच पेंड्रा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। जनपद उपाध्यक्ष जीवन सिंह राठौर ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही कांग्रेस जिलाध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। मरवाही में आज समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। जिले में कई वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं जीवन राठौर, जो कि अब पार्टी में फेरबदल होने वाला है। गौरेला पेंड्रा मरवाही कांग्रेस जिलाध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक और बार कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। जनपद उपाध्यक्ष जीवन सिंह राठौर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इधर भिलाई में विजय साहू बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विजय साहू आज थाम सकते हैं भाजपा का दामन। क्रेडा के पूर्व सदस्य हैं विजय साहू। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस इस्तीफे के बाद अब खुलकर वो अपने बयान दे रहे हैं। विजय साहू पूर्व सीएम के खिलाफ अपने बयान दे चुके हैं, ये भी आपको याद दिला दें, और इस पर लगातार बयानबाजी भी हो चुकी है। विजय साहू अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो कभी भी किसी भी वक्त वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। क्रेडा के पूर्व सदस्य हैं विजय साहू और कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की पार्टी छोड़ी है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक और कार्टून पोस्टर जारी किया है। बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर इस पोस्टर के माध्यम से तंज कसा है। लिखा कि भूपेश और राहुल ने मेरे को खाई में धक्का दे दिया है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है और कार्टून वॉर प्रदेश में लगातार जारी है। लगातार छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों के लिए पोस्टर जारी करी और पोस्टर वॉर का सिलसिला इस वक्त भी कायम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे। बस्तर में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। भाजपा पीएम मोदी की सभा की तैयारियों में अब जुट गई है। बस्तर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है और 5 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने की चर्चा इस वक्त हो रही है। तो चुनावी शंखनाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और यहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी इसमें उनके साथ शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे और चुनावी शंखनाद की शुरुआत अब होने वाली है।
और दिल्ली में घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की बैठक है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम विष्णु देसाई बैठक में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही शामिल होने वाले हैं। और दिल्ली में घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की ये अहम बैठक है, जिसमें घोषणाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र आ सकता है। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक भी दिख सकती है। ज्ञान पर केंद्रित हो सकता है बीजेपी का ये घोषणा पत्र। और ज्ञान यानी कि मतलब है जी यानी कि गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी कि अन्नदाता, एन यानी कि नारी। और ज्ञान पर केंद्रित था छत्तीसगढ़ का भी बजट। इस वजह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कयास भी लगाया जा रहा है कि इस पर ही बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रित हो सकता है। तो मोदी की गारंटी के नाम से ये घोषणा पत्र आ सकता है। छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक भी इसमें दिखाई दे सकती है। और दिल्ली से बड़ी खबर दिखाते हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू हो गई है। तेलंगाना और अन्य राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। तो बता दें कि कांग्रेस सीईसी की बैठक है, जो कि शुरू हो चुकी है। अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। तमिलनाडु के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब खर्च की जानकारी नहीं मिलती थी। ये बात पीएम मोदी ने कही। आगे कहा कि व्यवस्था में कमी हो सकती है, कमियों को सुधारेंगे। चुनाव बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी का इंटरव्यू भी शेयर किया है। तो तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही है। 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, ये बात पीएम मोदी ने कही है। हमें खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती, भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। और इसी के साथ ही ईडी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बातचीत की। तमिलनाडु के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने नहीं की है ईडी की स्थापना, न ही हमारी सरकार ने पीएमएलए कानून लाया है। ये बात पीएम मोदी ने कही। ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है और हम इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने सिर्फ 35 लाख कैश जब्त किए थे। तो ईडी को लेकर के लगातार जो केंद्र सरकार पर कांग्रेस आरोप लगाती है, उस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इंटरव्यू में ये बयान दिया। क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? नहीं। पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से था। अब सवाल ये है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध आना ही देना नहीं चाहते। इधर भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक हो रही है। चुनाव को लेकर महिला मोर्चा रणनीति बनाएगी। आधी आबादी को साधने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली, क्योंकि आधी आबादी को लेकर के रणनीति से बनाई जाएगी। उन्हें साधने की कैसे कोशिश की जाए, कैसे उन्हें साधा जाए, इस बात को लेकर के रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे।
और रॉस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई है। ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी। आपको बता दें कि कोर्ट जाते वक्त अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। तो मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि कल भी सभा आयोजित की गई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो थे वो सभी शामिल हुए थे और इसी के साथ ही जो समर्थक है यानी कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक, आपके तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी सड़कों पर उतरकर उन्होंने आंदोलन भी किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। और सुनवाई के पहले अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर बयान सामने, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। हालांकि ऐसे बयान तमाम जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहले भी दे चुके हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो भी दे चुके हैं और इस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने ये रॉस एवेन्यू कोर्ट में जाने से पहले, सुनवाई के पहले ये तमाम बातें मीडिया से कही है। इधर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान से जुड़े मारपीट के मामले में सियासत जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रही है इस पर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 30 अप्रैल, दिन शनिवार, वक्त रात करीब 8 बजे, जगह भोपाल का गुलमोहर इलाका। पहला आरोप, होटल संचालक दंपत्ति से मारपीट। दूसरा आरोप, राज्य मंत्री के बेटे के लिए 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीसीटीवी फुटेज में मारपीट करता दिखाई दे रहा ये युवक मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बेटा अभिज्ञान है। युवक और उसके साथियों पर गुंडागर्दी करते हुए होटल संचालक और मीडिया कर्मी से मारपीट करने के आरोप हैं। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि वो जब थाने पहुंचे तो थाने के अंदर भी उनसे बदतमीजी की गई और उन्हें लगातार बाहर देख लेने की धमकी दी गई। मैं बस अपनी जान बचा के भागी। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है, ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे हैं। थाने में जब मैं बैठ के FIR लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तू, तो किससे न्याय की उम्मीद करें हम? आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रौंद दोगे? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि आरोपी के पिता राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल घटना के बाद थाने पहुंचते हैं। इसके कुछ देर बाद मंत्री जी के बेटे को थाने लाने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की खबर सामने आती है। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं किया गया है। जो आए थे तो उसके बाद मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर FIR दर्ज हुई है 2 और अब उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में ये है कि जब पुलिसकर्मियों पर कोई भी आरोप लगते हैं तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो जारी है। इस मामले को अब कांग्रेस ने लपक लिया है और PCC चीफ जीतू पटवारी के संग कांग्रेस नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताते हुए जीतू पटवारी ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टी थाने के सामने धरना देगी। मामला सियासत से जुड़ा था तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इस पर अभी कुछ भी कहने से बच रही है। खबर ये भी है कि जन सेवा को अपना ध्येय बताने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने अब पीड़ित पक्ष पर ही काउंटर FIR दर्ज कर दी है। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले वो भगवान की शरण में है। आज रोहिणी आचार्य सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंची। यहाँ पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ पूजा अर्चना की। इस बार लालू परिवार से 2 बेटियों के चुनाव लड़ने की खबर है।